करण जौहर जिनकी फिल्में आज महज स्टार किड्स की लॉन्चिंग पैड बनकर रह गई हैं, लेकिन एक वो भी दौर था जब इन्होंने अपनी फिल्मों से खूब नाम और शोहरत कमाया। ये फिल्में साल की सबसे कामयाब और लोकप्रिय फिल्मों में शुमार होती थीं, जिनका कमान खुद करण ही संभालते थे। इस कामयाबी के सफर की शुरुआत साल 1998 में हुई, जब उन्होंने बतौर लेखक निर्देशक अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई। तकरीबन 3 घंटे 5 मिनट लंबी इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले करण के पिता यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म 16 अक्टूबर 1998 को पहली बार थिएटरों में दिखी, जिसकी मुख्य सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सना सईद, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, रीमा लागू, अर्चना पूरन सिंह, हिमानी शिवपुरी, जॉनी लीवर, सलमान खान, नीलम कोठारी, मनीष मल्होत्रा, फराह खान, गीता कपूर आदि। फिल्म कुछ कुछ होता है की लोकप्रियता का श्रेय इसके गीत संगीत को भी जाता है, जिनके बोल लिखे थे समीर ने तथा धुनें बनाई थी जतिन ललित की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं ये लड़का है दीवाना, लड़की बड़ी अनजानी है, तुझे याद न मेरी आई, कुछ कुछ होता है के 2 वर्जन, साजन जी घर आए, कोई मिल गया और रघुपति राघव राजा राम। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और मनप्रीत अख्तर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कुछ कुछ होता है साल 1998 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 10 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ 86 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार तो होना ही था, जिसने 21 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सोल्जर, जिसने 21 करोड़ 37 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट ही कहलाई। फैक्ट नंबर 2, करण जौहर को बतौर निर्देशक फिल्म बनाने की प्रेरणा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर शाहरुख खान ने दी थी। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में करण जौहर ने शाहरुख खान के दोस्तों में से एक की भूमिका निभाई थी। करण उस समय यशराज बैनर में फिल्म निर्माण के गुर सीख रहे थे, ताकि अपने पिता के बैनर धर्मा प्रोडक्शंस को पुनर्जीवित कर सके। बहरहाल शाहरुख ने जब करण जौहर को फिल्म बनाने का हौसला दिया तो करण ने उनसे कहा कि मुझ जैसे नए निर्देशक के साथ कौन हीरो काम करना पसंद करेगा। इस पर शाहरुख खान ने उनसे कहा कि तुम एक बढ़िया कहानी तैयार करो, मैं उस फिल्म को अवश्य करूंगा। बस फिर क्या था, करण एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में जुट गए। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने से पहले करण जौहर के दिमाग में 2 कहानियों के प्लॉट्स चल रहे थे और दोनों ही उन्हें काफी आकर्षित कर रहे थे। खैर, जब वो किसी एक कहानी के साथ जाने का निर्णय करने में असमर्थ रहे तो दोनों ही प्लॉट्स को मिला दिया और अंत में जो फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हुई वो शाहरुख को खूब पसंद आई। फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक हो सकता है कि जब फिल्म के गीत लिखने का आग्रह लेकर करण जौहर जावेद अख्तर से मिले और उन्हें कहानी सुनाई तो पास ही शबाना आजमी भी बैठी हुई थी। करण ने जब कहानी पर उनकी राय जाननी चाहिए तो शबाना ने कहा कि यह मुझे तनिक भी पसंद नहीं आई। उधर जावेद अख्तर भी फिल्म के गाने लिखने को राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें फिल्म का टाइटल कुछ कुछ होता है अश्लील जान पड़ रहा था। फैक्ट नंबर 4, बात करें फिल्म में सलमान खान की कास्टिंग की तो इस संबंध में करण जौहर खुद एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सलमान खान की बहन अलवीरा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन किसी काम से मैं अलवीरा के घर गया हुआ था, तभी वहाँ सलमान भी आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आगामी किस फिल्म पर काम कर रहे हो। मेरा जवाब था कि मैं खुद एक फिल्म बना रहा हूँ और अभी उसकी कास्टिंग को लेकर काम चल रहा है। इस पर उत्साहित होकर सलमान ने मुझसे कहा कि मुझे भी स्क्रिप्ट सुनाओ, अगर पसंद आ गई तो मैं भी उस फिल्म को करना चाहूँगा। अभी मैंने फिल्म के फर्स्ट हाफ का ही नरेशन दिया था कि सलमान ने कहा मैं फिल्म करने को तैयार हूँ। मैं अचकचा गया कि शायद वो शाहरुख खान वाली भूमिका करने के बारे में सोच रहे हैं, अतः मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि आपको फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल करना होगा। सलमान सपोर्टिंग रोल के लिए भी तैयार हो गए। कुछ देर के लिए मैं सचमुच बहुत खुश हुआ, लेकिन तब मुझे काफी झटका लगा जब सलमान खान ने उस रोल के लिए भारी भरकम फीस की मांग कर डाली। उस दिन मैं अलवीरा के घर से बेहद निराश होकर लौटा, जिसके बाद सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह जैसे अन्य अभिनेताओं से भी
संपर्क किया, लेकिन सब ने ही मना कर दिया। उसी शाम को मैं चंकी पांडे के घर एक पार्टी में पहुंचा। मैं बेहद निराश था और हॉल के एक किनारे में खड़ा था। तभी सलमान खान मेरे पास आए और कहा कि हीरोज की शॉपिंग हो गई, कोई तैयार हुआ क्या? मैंने नकारात्मक में सिर हिलाया। जवाब में सलमान खान ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करता हूँ, अतः तुम्हारी फिल्म को करने के लिए तैयार हूँ और तुम जो भी फीस दोगे मुझे सहर्ष ही स्वीकार होगा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में रानी मुखर्जी की कास्टिंग के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। करण जौहर ने रानी के द्वारा निभाई गई टीना की भूमिका ट्विंकल खन्ना को ध्यान में रखकर लिखी थी और चरित्र का नाम भी टीना ही रखा, जो कि ट्विंकल खन्ना का ही उपनाम है। ट्विंकल को लेकर करण जौहर एक और रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि वो मेरी बचपन की क्रश थी। बताता चलूं कि ट्विंकल को इस भूमिका के लिए साइन भी कर लिया गया था और उन्होंने 11 दिनों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन आगे चलकर किसी कारणवश उन्होंने फिल्म छोड़ दी। करण को ट्विंकल खन्ना की इस हरकत से बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिल्म तो उन्हें हर हाल में बनानी थी। अतः उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से भी संपर्क साधना उन्होंने शुरू कर दिया, जिनमें शामिल रही रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, तब्बू, उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा कपूर आदि। इन अभिनेत्रियों ने किसी न किसी कारण से फिल्म को नकार दिया। इन्हीं दिनों रानी ने काजोल के यहाँ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें जब पता चला कि टीना की भूमिका निभाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपनी तरफ से करण को अप्रोच किया और अंतिम रूप से फिल्म के लिए चुन ली गयी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में रानी मुखर्जी का चयन तो हो गया, पर करण उनकी हस्की आवाज से खुश नहीं थे और जब फिल्म की डबिंग शुरू हुई तो उन्होंने फैसला किया कि रानी की आवाज किसी डबिंग आर्टिस्ट से डब करवा दी जाए। इसके लिए एक डबिंग आर्टिस्ट से भी बात की गई, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड कर डाली। फिल्म जो पहले से ही ओवर बजट चल रही थी, उस पर डबिंग का एक्स्ट्रा खर्च भारी मालूम हुआ। अतः फिल्म को रानी से ही डब करवाया गया और विडम्बना देखिए कि जिस आवाज को करण नकार रहे थे वही लोगों को खूब पसंद आई और रानी मुखर्जी की पहचान ही बन गई। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म के गीत लिखने के लिए शुरू में जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया गया था और उनके मना करने के बाद ही करण के पिता यश जौहर ने समीर जी से बात की थी। इस संबंध में समीर बताते हैं कि उस वक्त मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद बनारस में ही था और दोबारा मुंबई आने का ख्याल भी छोड़ चुका था, जिसके कई कारण थे। पहला तो ये कि मैं जिन संगीतकारों के लिए लिखा करता था वो अब इंडस्ट्री से लगभग गायब ही हो चुके थे। आनंद मिलिंद को काम मिलना बंद हो चुका था, गुलशन कुमार की हत्या हो चुकी थी और नदीम श्रवण की जोड़ी टूट चुकी थी। मेरे हिसाब से बॉलीवुड म्यूजिक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था। खैर, यश जी ने मुझे फोन किया और जतिन ललित के साथ गाने बनाने की जिम्मेवारी सौंप दी। जब मैं मुंबई आया तो पता चला कि फिल्म के नाम को लेकर जावेद साहब पहले ही इसे मना कर चुके हैं। ऐसे में मैंने उन्हें फोन किया और पूछा कि आपने सचमुच फिल्म छोड़ दी है या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मानो तो तुम भी फिल्म को छोड़ दो। खैर, मुझे तो काम की जरूरत थी, अतः मैंने फिल्म को मना नहीं किया और इसने मुझे एक बार फिर से इंडस्ट्री में स्थापित किया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म कुछ कुछ होता है को जितनी सफलता भारत में मिली उतनी ही सफलता विदेशों से भी मिली। खास तौर पर अफ्रीका और इंडोनेशिया में तो फिल्म ने धूम ही मचा दी। कहा जाता है कि अफ्रीकी देशों में कुछ कुछ होता है की कमाई टाइटैनिक से भी ज्यादा थी। इंडोनेशिया में तो इसकी लोकप्रियता का आलम ये रहा था कि इसके बाद वहाँ की संगीत में एक परंपरा बेहद लोकप्रिय हो गई, जिसे डांगडुट कहते हैं। इसमें पारंपरिक इंडोनेशियन गीतों में बॉलीवुड गानों की धुनें जोड़कर गीत बनाया जाता है। कुछ कुछ होता है ने विदेशों में 26 करोड़ से भी ज्यादा रुपये कमाए, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इस सफलता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 1998 की ओवरसीज में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिल से थी, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कुछ कुछ होता है का आधे से भी कम था। यही नहीं, शाहरुख खान की फिल्में हटा दी जाए तो किसी भी फिल्म ने विदेश से इस साल 2.5 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए थे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म कुछ कुछ होता है का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जब शाहरुख खान की बेटी को स्कूल में एक चिट दी जाती है जिस पर उसे बोलना होता है। चिट खोलने पर उसमें माँ लिखा होता है। ये शब्द पढ़कर वो कुछ भी नहीं बोल पाती और रोने लगती है। दरअसल इस दृश्य की प्रेरणा करण जौहर को अपने स्कूल के दिनों से मिली थी, जब वो अपने स्कूल के डिबेटिंग क्लब में शामिल हो गए थे। वहाँ करण जौहर को एक चिट दी गई जिस पर उन्हें 1 मिनट बोलना था। चिट खोलने पर उन्हें मदर यानी कि माँ शब्द मिला। हाँ,
यहाँ फिल्म से उलट करण जौहर चिट देखकर रोए नहीं और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी स्पीच दी थी। इसी अनुभव से प्रेरणा लेकर करण जौहर ने अपनी फिल्म में ये सीन डाला था। फैक्ट नंबर 10, करण जौहर को अपनी फिल्म की कहानी के विचार अलग अलग जगहों से मिले। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश फिल्म जैक एंड सारा से प्रेरणा ली, जिसमें एक औरत अपनी बच्ची को जन्म देते ही मर जाती है और पिता उसे अकेले ही पालता है और फिर उसे एक लड़की से भी प्यार हो जाता है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उनसे कहा कि उन्हें थोड़ी हल्की फुल्की फिल्म बनानी चाहिए, इतनी गंभीर फिल्म नहीं। तब करण जौहर ने आर्चीज कॉमिक्स से प्रेरणा लेकर फिल्म के कॉलेज वाले सीन लिखे, जिसमें शाहरुख खान आर्चीज, काजोल बेटी और रानी मुखर्जी वेरोनिका बनी। इसके अलावा इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में करण ये भी बताते हैं कि फिल्म की कहानी कुछ हद तक प्रेम रोग फिल्म से भी मिलती जुलती है, जहाँ प्रेम रोग की नायिका का विधवा वाला हिस्सा शाहरुख खान के किरदार को दिया गया और नायिका के चुलबुली लड़की से गंभीर बनने की कहानी काजोल के हिस्से में आई। फैक्ट नंबर 11, फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग के दौरान करण जौहर को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये थी कि उन्हें फिल्म मेकिंग का कुछ खास अनुभव नहीं था, इसलिए कई बार शाहरुख खान को आकर करण को कैमरा एंगल और शॉट लेने की तकनीक की जानकारी देनी पड़ती थी। दूसरी बात ये कि जब फिल्म की शूटिंग आधी हुई थी तभी धर्मा प्रोडक्शन और शाहरुख खान की फिल्म डुप्लीकेट रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। फिल्म की असफलता के कारण कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ कुछ होता है से अपने हाथ खींच लिए। ऐसे में फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाने में दिक्कतें आने लगी। तब यश चोपड़ा ने करण जौहर पर विश्वास जताते हुए फिल्म के कई टेरिटरी और ओवरसीज राइट्स खरीद लिए ताकि फिल्म समय से पूरी होकर रिलीज हो सके। फैक्ट नंबर 12, फिल्म कुछ कुछ होता है कि प्रीमियर से कुछ ही दिन पहले करण जौहर के घर पर एक फोन आया। फोन उनकी मां ने उठाया। कॉल करने वाले ने अपना नाम अबू सलेम बताया और कहा कि अगर ये फिल्म इस फ्राइडे को रिलीज होती है तो हम आपके बेटे को गोली मार देंगे। इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा गए। प्रीमियर वाले दिन पुलिस ने करण जौहर की सुरक्षा के लिए उन्हें एक कमरे में बिठा दिया। करण जौहर की एक ख्वाहिश थी कि वो शम्मी कपूर को अपने फिल्म के प्रीमियर में आते हुए देखें, इसलिए करण जौहर की मां ने विशेष रूप से शम्मी कपूर को बुलाया। लेकिन सुरक्षा घेरे के कारण वो शम्मी कपूर से मिलने में सक्षम नहीं थे। जब उन्होंने ये बात शाहरुख खान को बताई तो शाहरुख उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले गए और उनकी मां से कहा कि वो चिंता न करें, मैं करण के साथ खड़ा हूँ और एक पठान का बेटा हूँ। अगर कोई गोली चलाने आएगा तो उसका सामना पहले मुझसे होगा। तब कहीं जाकर करण शम्मी कपूर से मिल पाए और प्रीमियर धूमधाम से हुआ। पर वो बात अलग है कि सुरक्षा कारणों से करण को पूरी फिल्म के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कमरे में बैठना पड़ा। फैक्ट नंबर 13, फिल्म कुछ कुछ होता है का सामना एक और बड़ी बजट की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से हुआ था। मसाला कॉमेडी फिल्म होने के कारण बड़े मियाँ छोटे मियाँ से लोगों को रिकॉर्ड बिजनेस की उम्मीद थी। वहीं धर्मा प्रोडक्शन की पिछले 18 सालों से एक भी फिल्म बड़ी हिट नहीं थी। ऐसे में जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ को 320 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, वहीं कुछ कुछ होता है को 240 स्क्रीन ही नसीब हुए। यही कारण था कि पहले हफ्ते में जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने 6 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बिजनेस किया, वहीं कुछ कुछ होता है ने लगभग 5.5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण जल्द ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ से फिल्म कुछ कुछ होता है आगे निकल गई और आखिर में इसने बड़े मियाँ छोटे मियाँ से 2.5 गुना ज्यादा पैसे कमाए। फैक्ट नंबर 14, फिल्म कुछ कुछ होता है की सफलता में फिल्म के संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ था। साल 1998 में कुछ कुछ होता है का एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी 80 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक गई थी। साथ ही ये पूरे 90 के दशक की 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम भी साबित हुई। साल 1998 के बॉलीवुड काउंटडाउन में कुछ कुछ होता है गीत को दूसरा स्थान मिला, वहीं लड़की बड़ी अनजानी है को 7वां स्थान मिला। साजन जी घर आए गीत को 17वां और कोई मिल गया गीत को 19वां स्थान मिला। फैक्ट नंबर 15, साल 1999 में हुए फिल्म फेयर पुरस्कारों में कुछ कुछ होता है को 8 फिल्म फेयर से नवाजा गया। यह हिंदी फिल्म इतिहास की वो पहली फिल्म बनी जिसे सभी प्रमुख 6 अवार्ड हासिल हुए, जिनमें शामिल थे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, काजोल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सलमान खान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। इसके अलावा शर्मिष्ठा रॉय को सर्वश्रेष्ठ आर्ट डायरेक्शन और करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। फिल्म फेयर के अलावा कुछ कुछ होता है ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए। फिल्म को सबसे लोकप्रिय फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। साथ ही अलका याग्निक को कुछ कुछ होता है गीत के सैड वर्जन जाने वफा हो के बेकरार के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला। तो ये थी साल 1998 की सर्वाधिक लोकप्रिय व कामयाब फिल्म कुछ कुछ होता है पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना ना भूलें।
भूलें। धन्यवाद।